today we are going to start with the revision of the first chapter. Introduction का chapter है, ठीक है. उसमें सबसे पहले meaning of economics. So basically what is economics? Economics is a social science of human behavior. साइंस जो है बेटे वो दो तरह की होती है, फिजिकल एंड सोशल. इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस as it studies society, it studies the behavior of human beings. तो क्योंकि ये सोसाइटी में डील करती है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं. सो इकोनॉमिक्स इज बेसिकली अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर which aims at allocation of scarce resources. किसमें डील करती है, एलोकेशन. किसकी एलोकेशन, रिसोर्सेज की. वो रिसोर्सेज जो ऑन वन हैंड स्केर्स है, ऑन द अदर हैंड दे कैन बी पुट टू डिफरेंट यूजेस. रिसोर्सेज की ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स करके हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है, ठीक है. अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट ना हो, लेट्स से रिसोर्सेज आर नॉट स्केर्स, their supply far exceeds their demand, like it used to be before the civilization started. Human beings were in small in numbers, so they had ample of land to cultivate. वो जहां पर मर्जी जाके लैंड कल्टीवेट करना शुरू कर देते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. did not have to make a choice regarding के इस लैंड के ऊपर क्या, अगर वीट की उन्होंने डिस्कवरी की, वीट कल्टीवेट करनी शुरू की, अब उनको राइस करना शुरू हो गया, तो ये नहीं कि वीट आधी जगह पे वीट और आधी जगह पे राइस, वो कहीं और जाके राइस कल्टीवेट करने लग गए. ऐसा ही होता था. सो इसका मतलब अगर रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है तो एलोकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. और अगर रिसोर्सेज स्कार्स भी हैं बट दे हैव स्पेसिफिक यूजेस. स्पेसिफिक यूज मीन्स one resource can be put to a particular use only. Land है, it can be used only for agriculture. But is it so? Land can be put to many uses. आप उसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकते हैं, आप उसके ऊपर स्कूल खोल सकते हैं, घर बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, शॉपिंग मॉल खोल सकते हैं, सेलफोन की इंडस्ट्री खोल सकते हैं, फर्नीचर की इंडस्ट्री खोल सकते हैं. It can be put to alternative uses. Every resource can be put to alternative uses. Take the case of money. 500 का नोट है, 2000 का नोट है, क्या उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इसी स्पेसिफिक यूज के लिए है? आपको मम्मा ने दिए फीस देने के लिए, आपने उसकी बुक्स ले ली, आपने उसका पेट्रोल डलवा लिया, फोन रिचार्ज करवा लिया, यूनिफॉर्म ले ली, ले सकते हैं. It can be put to alternative use. So which means again एलोकेशन करनी पड़ेगी, कौन से यूज के लिए कितना रिसोर्स यूज करें. अगर स्पेसिफिक यूज होता, घर में दूध आता है, अगर दूध सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता तो मम्मा को चॉइस ही नहीं करनी पड़नी थी, कितने की कर्ड बनाए, कितने का कस्टर्ड बनाए, कितने का पनीर बनाए, कितने की चाय बनाए और कितना ड्रिंकिंग के लिए रखे. करना पड़ता नहीं, लेकिन अब भी करना पड़ता है. क्यों? It can be put to different uses, है ना. So ये resources की जो दो characteristics हैं, these gives rise to the problem of allocation. We have to make decision कौन सा क्योंकि resources scarce हैं, क्योंकि resources alternative uses हैं resources के, so हमें उनको allocate करना पड़ता है. लैंड है, कितने लैंड के ऊपर खेती बाड़ी करें, कितने लैंड के ऊपर इंडस्ट्री खोलें, कितने लैंड के ऊपर घर बनाए, पार्क बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, एलोकेट करना पड़ता है. ये चॉइस करते हुए क्या रैंडम चॉइस हो जाती है? चलो ये टिक वो डाली, लॉटरी डाली, है ना, जो पहले ही स्लिप निकली, अच्छा एग्रीकल्चर, इतने लैंड के ऊपर एग्रीकल्चर कर. दूसरी निकली, सेल फोन बना लो, सेल फोन बना लो. ऐसे करते हैं? और डू वी कीप समथिंग इन माइंड? बोलो, कैसे करनी चाहिए एलोकेशन? इन सच अ वे
that consumers satisfaction gets maximized, producers profits gets maximized, and society's welfare gets maximized. We need a guide for that. Who is that guide? Economics, the science of economics. So basically economics is a social science of human behavior which aims at allocation of scarce resources, having alternative uses in such a way that consumers' satisfaction gets maximized, society's welfare gets maximized, and producers' profits gets maximized. Okay? So this is the science of economics. Right? Now, what is, okay, then there are two branches of economics. One is microeconomics and another is macroeconomics. Microeconomics is the study of economic behavior of individual units. जैसे कंज्यूमर एक इंडिविजुअल यूनिट है, प्रोड्यूसर एक इंडिविजुअल यूनिट है. सो कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड है, वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरह से स्पेंड करना चाहता है. इनकम स्पेंड क्यों करते हो? उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है. यू वांट टू मैक्सिमाइज योर सेटिस्फेक्शन. यस. सो द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर or the study of economic behavior of individual units. Who deals with it? Microeconomics. Okay? Now, we are also interested in knowing how society's welfare gets maximized. Society's sum total of individual units or not. So, the study of aggregates of the economy, or you can say the study of economy as a whole. Study of economy as a whole is macroeconomics. Microeconomics कौन से वर्ड से बना है? Greek word micros, meaning small. Macro word बना है from the Greek word macros, meaning large. और याद कैसे करना है? IA. Microeconomics is the study of individual units. Macroeconomics is the study of aggregates of the economy. ठीक है, ये टिप मिल गया आपको. अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. It ensures microeconomic की study. It ensures the optimum utilization of resources. ये जो माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी है, ये हमें ये बताती है हम रिसोर्सेज को किस तरह से डिफरेंट यूजेस में एलोकेट करें ताकि इनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो. सो इट इंश्योर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड दैट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज full employment of resources. Macroeconomics का objective क्या है? To ensure the resources are fully employed. Is it clear? Full employment of resources. Theory of demand, consumers' behavior, theory of factor pricing, all these are under the scope of microeconomics. Whereas national income, study of national income, general price level, देखो जब एक कमोडिटी का प्राइस फिक्स करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है. Whereas the study of general price level, that is under macroeconomics. So general price level, national income, consumption, savings, ठीक है, ये सब किसकी स्टडी में आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में आता है. बेटे बी अटेंटिव. लास्ट वो रॉबर्ट चिट्ठी नहीं हो आप, ऐसे स्कैन करके आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी. डोंट ट्राई.
ठीक है, माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। +1 में माइक्रो है, +2 में मैक्रो पढ़ेंगे। नाउ इकोनॉमिक्स or any science has two aspects to it, positive and normative. We want to know whether economics is a positive science or a normative science. So for that we should know what exactly is positive science. What is positive science? Okay, it deals with what is. ठीक है, वो साइंस जो किस में डील करती है, व्हाट, वेयर, हाउ में, व्हाट, व्हाई एंड हाउ में। किसी भी फिनोमेना, कोई भी फिनोमेना वो क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है, अगर कोई साइंस इन क्वेश्चंस का आंसर देती है वो पॉजिटिव साइंस है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करती है, वो पॉजिटिव साइंस है। ठीक है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ का आंसर देती है वो पॉजिटिव साइंस है। इकोनॉमिक्स बताती है व्हाट इज या नहीं? बताती है। अभी तो आपने पढ़ना शुरू किया, लेकिन आपको बताया व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, व्हाई डिमांड फॉल्स विद राइज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब बताती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस। यस, पॉजिटिव साइंस वही होती है ना जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को बताती है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ का आंसर देती है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स भी इन सबका आंसर देती है। तो यस, इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। व्हाट इज अ नॉर्मेटिव साइंस? सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है तो हम ये रूल आउट तो नहीं कर सकते कि नॉर्मेटिव नहीं होगी। Which tells us what ought to be, क्या होना चाहिए, what should be done, वैल्यू जजमेंट के बारे में बताती है, एथिक्स के बारे में बताती है, क्या होना चाहिए, क्या है वो तो बताती है। इसके साथ साथ या नॉर्मेटिव साइंस वो होती है जो ये बताती है व्हाट ought to be, क्या होना चाहिए। Now let us see, is economics a normative science or not? क्या हमें इकोनॉमिक्स रिमेडियल मेजर सजेस्ट करती है? कोई प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के बारे में कोई लाइट थ्रो करती है? क्या हमें बताती है ये होना चाहिए, इसके लिए ये आपको करेक्टिव मेजर्स उठाने चाहिए? बताती है? बताती। ठीक है, इट डज टेल अस द सॉल्यूशन टू वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. Problems like inflation, unemployment, inequality are very much common in all the countries of the world, and economics does tell us the corrective measures, the policy measures to be adopted by the government to solve all these problems. So yes, does it have an inherent characteristic of normative science or not? है कि नहीं है? तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव भी है. So to conclude, economics is both a positive as well as normative science. So इस पे बेस्ड MCQ, चलो एक तो डेफिनेशन बेस्ड कुछ भी बन सकता है और डिफरेंट जो बन सकता है. आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, मैंने करवाया भी था आई गेस और टेस्ट में भी डाला था. उसमें से आपको आइडेंटिफाई करनी है कौन सी पॉजिटिव है या कौन सी नॉर्मेटिव है. तो बेटे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जो स्टेटमेंट सिंपली फैक्ट्स बता रही हैं वो क्या है? पॉजिटिव. और जो बता रही हैं गवर्नमेंट शुड डू दिस, दिस ऑट टू बी डन. अब ये नहीं कि शुड वर्ड ही ढूंढने लग जाना है. ठीक है, मैंने अब आपको बोल दिया और मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप बोलोगे मैम ये देखो आपने कहा था जहां पे शुड वर्ड है वही है, यहाँ पे तो शुड था ही नहीं तो कोई भी नॉर्मेटिव नहीं है. नहीं बेटे, कॉमन सेंस यूज कर. जहां पे कोई वो करेक्टिव मेजर बता रही है कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लाइक बाय इंक्रीजिंग द टैक्स रेट्स इनकम इनइक्वालिटीज कैन बी रिड्यूस्ड. शुड वर्ड नहीं ना आया,
बट क्या बताया जा रहा है? करेक्टिव मेजर, कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो इनकम इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी. तो दिस इज नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. गॉट इट? All right. So economics is a positive as well as normative science. Moving ahead, economic problem. What is economic problem? See, for that you should know some simple facts from our daily life. One, human wants are unlimited. As soon as one want is satisfied, another crops up. Secondly, resources or means to satisfy these wants, they are also unlimited. They are limited. Limited का मतलब क्या है? जब हम limited या scarce word use करते हैं, what does it mean? Its supply is less in relation to its demand. अब पानी की आजकल स्केर्सिटी है, ठीक है. आप बोलो मैम पानी इतना तो भरा पड़ा है, देखो आप फ्लड्स आते हैं, घरों में पानी आ जाता है, रिवर्स ओवरफ्लो कर रही हैं, ओशंस में इतना पानी है. हाउ कैन यू से वाटर इज स्केर्स? जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड कम है. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पानी की नीड बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी सप्लाई नहीं बढ़ रही. तो स्केर्स वर्ड इज ऑलवेज इन रिलेशन टू सप्लाई. ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई. नाउ सेकेंडली, रिसोर्सेस दे कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस, व्हिच मीन्स डिफरेंट यूजेस. रिसोर्स का कोई स्पेसिफिक यूज नहीं है. इट कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव uses. Land can be used for growing wheat, rice, corn, maize. Can be used for making industry of cell phones, furniture, oil refinery, automobiles, rubber goods, sports goods, or not. Can be used for making shopping malls, schools, colleges, hospitals, universities. Land can be put to alternative uses. Because resources are scarce and they can be put to alternative uses, this gives rise to what? Problem of choice. अरे भाई, एक तो स्केर्सिटी है, ऊपर से अलग अलग यूजेस में पुट कर सकते हैं, तो किस में कितना दूध है? लिमिटेड दूध आ रहा है, 2 लीटर दूध आ रहा है, तो उसमें से कितना चाय के लिए रखें, कितना कर्ड के लिए रखें, कितना सुबह बच्चों ने स्कूल पी के जाना है उसके लिए रखें, ताकि कोई तंगी ना हो. ये ना हो कि बच्चा बिना दूध पिए चला जाए. सो उसके लिए आपको चॉइस करनी पड़ेगी. इसको कहते हैं दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज हैविंग alternative uses in such a manner that resources are optimally utilized. Consumers satisfaction is maximized, producers and societies. This is the problem. This is the economic problem. It is essentially the problem of allocation of having in a manner resources are optimally. उसको elaborate कर दो. optimal utilization से मतलब क्या है? producers. बाकियों के मुंह पे ताले क्यों लगे हुए हैं? हाँ, आप सिर्फ सुनने के लिए, वन वे कम्युनिकेशन के लिए आए हैं. एंड सोसाइटीज वेलफेयर इज मैक्सिमम. सो द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, राइट?
इन एवरी डेली लाइफ में आपको हमेशा जब भी आप डिसीजन लेते हो वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। पॉकेट मनी मिलती है, उसको कैसे एलोकेट करना है, कितना रखना है। अच्छा इस बार तो अपना बर्थडे भी आ रहा है या फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, उसको भी गिफ्ट देना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले ही रख लेते हैं। फिर इतना पैसे बचे, अब इतने कैंटीन में खर्चने, इतने का पेट्रोल डलवाना है। दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। So why does economic problem arise? Simple, because resources are scarce and resources can be put to alternative uses. Clear? Human wants unlimited है, लेकिन उन wants को satisfy करने के means limited हैं, और ना सिर्फ वो limited है, they can be put to different uses. अगर इनमें से scarcity ना होती या specificity नहीं होती तो problem आती नहीं कोई, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोनों चीजें हैं, स्केर्सिटी भी है और स्पेसिफिसिटी भी है। स्पेसिफिसिटी मींस स्पेसिफिसिटी नहीं है, दैट इज दे आर नॉट मेंट फॉर अ स्पेसिफिक यूज, दे कैन बी पुट टू, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज इकोनॉमी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? Economy refers to बेटे some total of economic activities taking place in a specified region. जैसे इंडियन इकोनॉमी है, तो इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया में जितनी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उनका सम टोटल, उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमी. सो व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट इकोनॉमी वी कम टू नो अबाउट नेचर and level of economic activities. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी की नेचर है, हम जनरली कहते हैं इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, कहते हैं या नहीं? एग्रेरियन मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, मतलब हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसमें एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है. सो हाउ डू वी कम टू नो about this? From the nature of economic activities. Level of economic activities, हम कहते हैं इंडिया की इकोनॉमिक, इंडिया में जीडीपी इतनी है, यूएस में इतनी है, तो हम कंपेयर करते हैं, जिसकी जीडीपी ज्यादा है उसका लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑब्वियसली ज्यादा है. सो बेसिकली इकोनॉमी इज नथिंग बट अ सम टोटल ऑफ economic activities taking place in a particular region. It specifies the nature and level of economic activities. ठीक है? There are 3 types of economies. 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं. हाँ, मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी, तीसरा नाम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है. दूसरी इकोनॉमी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी. थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. व्हाट इज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? फ्री इकोनॉमी where the market decisions, economic decisions are taken by market forces. मार्केट फोर्सेस कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई डिसीजंस लेते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस. एंड दिस इज प्रॉफिट मोटिवेटेड इकोनॉमी. यहां पे ये जो डिसीजंस हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, ठीक है. सोशलिस्ट इकोनॉमी इसके बिल्कुल ऑपोजिट. अच्छा, और मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट ओनरशिप नहीं होती. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स. नो गवर्नमेंट ओनरशिप इज देयर, ठीक है. सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? वेयर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय government.
Here the decisions relating to what to produce, how to produce, for whom to produce. These are taken by centrally planned authority, keeping in mind social welfare. So it aims at maximizing social welfare. ठीक है. तीसरी इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट फोर्सेस फेल टू प्रोवाइड, दे आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर. जैसे मार्केट फोर्सेस नेचुरली लग्जरी गुड्स की प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है. तो एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी फिर प्रोडक्शन कौन अंडरटेक करती है? गवर्नमेंट अंडरटेक. क्लियर? सो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर, बैलेंस रखा जाता है. व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी? हाउ? हाँ जी, एग्जाम्पल कैसे पता चलता है आपको? मैंने बता दिया, ठीक है. आपको कैसे लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड है, कैपिटलिस्ट नहीं है, सोशलिस्ट नहीं है? कैसे फील हो रहा है आपको? आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्राइवेट है कि पब्लिक है? और आपके कोई नोन होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते होंगे, जाते हैं नहीं? तो इसका मतलब एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक. सो मिक्स्ड इकोनॉमी और नॉट? आप ट्रेन का सफर किया आप में से किसी ने? किया है. वो किसने ओन की हुई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. बाय एयर गए हैं कभी या बाय टैक्सी गए हैं? ठीक है. कौन से एयरवेज में गए? स्पाइस, जेट, टाटा, इनमें से इंडिगो? यस, दीज आर प्राइवेटली ओन्ड. क्लियर? So Indian economy is a mixed economy. Next bit is central problems of the economy. Central problems are the problems which are basically related to the allocation of resources. वैसे 3 तरह की होती हैं हमारे सिलेबस में एलोकेशन से रिलेटेड. 3 कौन सी होती हैं? एक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, दूसरी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, तीसरी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हमारे सिलेबस में है प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स. दैट इज ऑफ 3 टाइप्स: व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. ये हम कल कर लेंगे. ठीक है.